हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं कराने वाली हूँ राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, वो भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। आपके 2 नंबर इसमें पक्के होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जानकारी के साथ आपको कराने वाली हूँ। यह आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है, तो जिसने भी नहीं देखी है वो एक बार जाके जरूर देखें। और ये आपकी सेकेंड क्लास है और इसमें मैं लास्ट में आपके MCQs भी कराने वाली हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं ट्रिक के साथ मैं समझाने वाली हूँ। जिसको भी नहीं आती है इस वीडियो के बाद आपको ऐसा नहीं बोलोगे कि आपको रचनाएं याद नहीं होती हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी रचनाएं होंगी इसके नीचे, और यहाँ पर आपके साहित्यकार यानी आपके लेखक होंगे। तो हम इसे आप ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। तो आइए पहली रचना पर चलते हैं। तो पहली रचना कौन सी है हमारी? सबसे पहली रचना आती है हमारी हमीर रायण जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? भाणु व्यास ने लिखी थी। तो आपको कैसे रिलेट करना है यहाँ पर? तो आपको रिलेट करके ही याद, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो रिलेट करके ही याद हो जाती हैं। तो आपको ये रिलेट ही करना है। तो कैसे करना है आपको? जैसे कि हमीर को याद करना है हम, यानी कि रायण को याद करना है रायते से, राम यानी कि रायण को याद करना है रायते से, और भंडारू को याद करना है आपको भंडारे से। तो भंडारे में क्या बटा था? आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भंडारे में रायता बटा था। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि भंडारे में क्या बटा था? रायता, यानी कि रायण। हमारी भंडारे में हमको रायता मिला था, यानी कि भंडारू और रायता, यानी कि रायता मिला था। इस प्रकार ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी चलती है सेकंड नंबर पर। भंडारे में क्या मिला था आपको? रायता। इस प्रकार इसे रिलेट कर लेना आप। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी क्या आती है? दूसरे नंबर पे आती है आपकी कान्हा रणदेव प्रबंध, जो की थी पद्मनाथ ने की थी। तो इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको हम रिलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसको हम रिलेट करने वाले हैं कान्हा हृदय प्रबंध, यानी कि इसे हम कैसे याद करेंगे? कान्हा, यानी कि कान्हा को हम याद करेंगे कान से। कान को हम कान से याद करेंगे कान, और नाव, यानी कि नाव को याद करने वाले हैं हम नाभि से, यानी कि नाभि जानते हो? नाभि यानी कि नाभि एक शरीर का ही अंग होता है। यानी कि कान और नाक, यानी कि कान और नाभि, यानी कि ये शरीर के ही अंग होते हैं। तो दोनों इसमें अंग दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर काना यानी कि कान, और न से नाभि। कान और नाभि दोनों ही शरीर के अंग हैं। तो इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो कान ना, यानी कि कैसे? कान और न से नाभि। कान और नाभि, यानी कि कान और नाभि दोनों ही शरीर के अंग हैं। इस प्रकार इसे याद कर सकते हो। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। जब आपको ये दिखाई देगा तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको कान के साथ आपको नाभि भी दिखाई दे जाएगी। तो इस प्रकार इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर कौन सी आती है अब आपकी? तीसरे नंबर पर आती है हमारी अचल दास की चिरी बचनिका। ये आपकी रचना है और यहाँ पर आपके राइटर दे रखे हैं शिवदास कनक विचरित। ये आपके राइटर हैं। तो आपको किस तरह रिलेट करना है? आपको रिलेट करना है अचल दास, यानी कि अचल नाम की एक लड़की थी। तो वो शिव की भक्त थी, यानी कि शिव की दास थी, यानी कि शिव की दास थी। और वह यानी कि शिव के लिए विचलित रहती थी, यानी शिव के लिए है विचलित रहती थी। इस प्रकार इसे रिलेट कर लेना है। कैसे करोगे? आंचल नाम की जो लड़की थी वो शिव की दास थी और उनके लिए विचलित रहती थी। उसे कुछ नहीं पता था, बस उसे शिव ही दिखते थे। तो इस वजह से इसे आप रिलेट कर सकते हो। आंचल नाम की लड़की थी, वो शिव की दास थी और उनके लिए ही विचलित रहती थी और उसे कोई नहीं चाहिए था। इस तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कौन थी आंचल? क्या करती थी? वो शिव की भक्त थी। किसकी थी? शिव की भक्त थी। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो। जहाँ भी आपको इतनी बड़ी रचना दिखाई दे तो आप बस एक देख लेना कि आंचल जो थी वो आपकी शिव की भक्त थी, यानी शिव की दास थी, उनके लिए बहुत विचलित रहती थी। इस तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो। अब चलते हैं चौथे नंबर पर। जो चौथा वाला देखना है आपको, तो वो आपको कौन सा आने वाला है? अब इसे हम कैसे रिलेट करेंगे? अब इसके रिलेट करने वाले हैं मुंडियारी ख्यात। और इसके कौन से हैं? शरणों हैं इसके राइटर। तो आपको कैसे रिलेट करना है? तो आपको किस प्रकार याद करना है? मुंडियार का क्या मतलब होता है? मुंडियार का मतलब होता है मुंडी, यानी कि सिर।
यानी कि सिर, सिर मुंडी, मुंडी जानते हो सिर, यानी सिर के लिए बोलते हैं मुंडी। तो मुंडी जो है वो चरणों में रख दी थी गुरु ने, यानी कि शिष्य ने गुरु के सामने, यानी कि मुंडी जो थी वो सिर, ये सिर मुंडी चरणों में रख दी थी। एक भक्त ने मुंडी जो थी वो चरणों में रख दी थी, यानी कि गुरु के में। तो इस तरह आप याद कर सकते हो इसे। मुंडी कहाँ पर रखी थी? चरणों में रख दी थी। इस तरह जब आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे तो आप चरणों को पहचान लोगे। मुंडी कहाँ पर रखी थी? चरणों में रख दी थी मुंडी, मुंडी रखी थी आपकी चरणों में। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना, बस पहले यानी कि पहला वाला शब्द आपको ही देखना है। तो इस तरह का मुंडी यार, यानी मुंडी आप ऐसे समझ जाना कि मुंडी, मुंडी तो गर्दन को कहते हैं। तो मुंडी कहाँ पर रखी थी? गुरु के चरणों में रख दी थी, काट कर मुंडी रखी थी गुरु के चरणों में। तो इस प्रकार आप इसे रिलेट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। अजितोदय, ये आपको कैसे याद करना है? भट्ट जग जीवन, इसके राइटर हैं। तो आपको किस प्रकार रिलेट करना है, आप इसे कैसे रिलेट करोगे? तो आपको याद करना है अजीत, अजीतो, ये आपको पूरा नहीं देखना है, बस आपको अजीत, यानी कि इसमें से क्या निकालना है? आपको निकालना है जीत, जीत। आपको इस प्रकार आपको देख लेना है जीत। जीत किसको चाहिए? जीत तो पूरे जीवन, यानी कि जीत तो सभी को चाहिए अपने जीवन में, अजीत तो सबको ही चाहिए। इस प्रकार आपको रिलेट करना है। जीत किसको चाहिए? अपने जीवन में सबको चाहिए जीत, किसको नहीं चाहिए जीत? बताइए। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि जीत, जीत सभी को चाहिए अपने जीवन में, अपने जीवन में सभी जीतना चाहते हैं, कोई भी हारना नहीं चाहता है। इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह रिलेट नहीं कर पाते हैं तो आप मैं दूसरी ट्रिक बताने वाली हूँ इसकी। तो इसकी दूसरी क्या रहने वाली है? तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं कि जगत को जीतने में, इन जगत को जीतने में आपको पूरा जीवन लग जाएगा। इस तरह आप दूसरी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जगत को जीतने में आपको कितना समय लगेगा? पूरा ही जीवन लग जाएगा जगत को जीतने में। आप जगत को तब भी नहीं जीत पाओगे, जगत का मतलब होता है पूरा संसार को, पूरे संसार को आप तब भी नहीं जीत पाओगे पूरे जीवन में भी। तो आप इसे कैसे रिलेट करोगे? तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो जग जीवन, यानी कि जग को जीतने में, जग यानी कि जगत यानी संसार, संसार को जीतने में आपका पूरा जीवन चला जाएगा। इस तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो। देखिए अब चलते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पे आता है आपका बाकीदास की बात, बाकीदास की बात, ये आपकी है, ये दूसरी लाइन है इसकी। तो इसमें क्या देखना है आपको? बाकीदास की बात, ये हमारे यहाँ से है, ये वाला नहीं है आपका। ये कभी ये सोचो, मैंने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर ये इसका है। तो बाकीदास की बात, कभी बाकीदास, तो इसमें ज़्यादा याद करने वाली तो ये ना ही इसमें कोई ट्रिक का यूज हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल ही है। कैसे? देखो अगर इसमें देखिए, अब देखिए जैसे कि इसमें बाकीदास, तो बाकीदास तो आपका इसमें भी है, बाकीदास दिख रहा है आपको, बाकीदास। तो इस तरह आप इसे रिलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकीदास इसमें भी और बाकीदास इसमें भी है। इनकी जो रचना की थी, बाकीदास की बात की जो रचना की थी, कभी बाकीदास नहीं की थी। तो इसका इसमें कोई भी ट्रिक की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। अब चलते हैं 7वें नंबर पर। हमीर रासो, जो यानी कि जोधराज विरचित, आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? तो आपको कैसे रिलेट करना है? आपको रिलेट करना है हमीर रासो। रासो क्या होता है? रासो होता है राशि करना, यानी कि थोड़ा गुस्सा वगैरह करना, ये राशि वगैरह ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो आपने कभी अपना, आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे रासो है, रासो का अर्थ होता है राशि करना, यानी कि थोड़ा गुस्सा वगैरह करना। तो जोधा जो है, अपनी सीरियल किसी ने देखा हो तो उस जोधा जो थी वो ऐसे ही राशि करती थी अकबर के साथ, यानी कि ऐसा सोचो कि वो जोधा थी अपनी जिद पर अड़ी रहती थी, यानी कि अपनी राशि करती रहती थी, जो उसे काम कराना था वो इस प्रकार करती थी। यानी कि उस सीरियल में वो जोधा जो थी अकबर से सारे काम करा लेती थी अपनी राशि करके, यानी कि इसमें जो यानी कि ज़बरदस्ती करके यानी कि वो अपना काम करा लेती थी। तो जोधा से इसे रिलेट करना है। तो इस प्रकार जिसने नहीं देखा है तो फिर भी आप, अगर कोई और ट्रिक बनती है तो आप उससे याद कर लेना। अगर जिसने ये सीरियल देखा है तो आप इसी से भी याद कर सकते हो। कौन राशि करती थी? जोधा अपनी बात को मनवाती थी उसमें सीरियल में अकबर से। तो आप इसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका आता है 8वें नंबर का। 8वें नंबर की रचना आती है आपकी राज रत्नाकर की, तो जो की थी सदाशिव ने की थी इसकी रचना। तो आप कैसे याद करोगे इसको? कैसे रिलेट करने वाले हो? राज रत्नाकर। तो आपको ऐसे, रतन क्या होता है? अनमोल चीज होती है रतन। तो एक राज नाम का एक लड़का था, राज नाम का जो लड़का था वो रोज शिव से पूजा पाठ करता था। वो कहता था, प्लीज शिव जी, प्लीज शिव,
सदा सदा पूजा किया करता था, बोलता था शिव प्लीज़ एक रत्न दे दो। रत्न यानी कि हीरे वगैरह होते हैं ना, वो रत्न वगैरह ऐसी चीज़ होती हैं। तो वो रोज़ शिव से प्रार्थना किया करता था कि प्लीज़ शिव जी एक रत्न दे दो। इसलिए इसे रिलेट कर सकते हो आप। अब आप इसे कई बार रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और आप एक बार में देखकर लगा सकते हो 4 ऑप्शन में से। अगर हम वैसे ही आपको मैं बोलती हूँ, अगर आप वैसे ही इसे याद करने बैठो तो आपको 4 ऑप्शन में पता भी नहीं चलेगा कि इसका आंसर कौन सा है, क्योंकि इतने सारे हैं तो आप भूल जाओगे। इस वजह से आपको क्या काम करना है, ये जो बताया जा रहा है इस टाइम आपको मतलब आपको कनेक्ट करके बताया जा रहा है कि इससे ऐसे करना है। तो आप ऐसे, जैसे कि अब जब आपको दिखाई दे, मैं बोलती हूँ यानी कि एक राज नाम का लड़का था, वो अपने शिव जी को पूजा किया करता था सदा। तो वो कहता था कि शिव जी प्लीज़ एक रत्न दे दो। तो इस प्रकार आप रिलेट कर दोगे ना, तो आपको 4 ऑप्शन में से आसानी से पता चल जाएगी कि इसमें कौन सा आंसर है। आपको मैं पीछे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने हर एक टॉपिक वाइज आपकी ट्रिक के साथ पढ़ाने वाली हूँ, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और अब भी अगर आपको कोई भी अगर डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में से किस में दिक्कत हो रही है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसी पर आपकी वीडियो लाने वाली हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले आपको इससे आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि एक राज नाम का लड़का था, वो शिव जी की पूजा किया करता था। राज शिव जी की पूजा किया करता था, रोज़ कहता था कि भगवान जी प्लीज़ एक रत्न दे दो। वो थोड़ा गरीब था, तो ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारा 9वें नंबर पे। 9वें नंबर पे आते हैं अब हमारे 9वें नंबर पे क्या दे रखा है कि दुविधा जो की थी, दुविधा किसकी रचना है, विजयदान देता की। विजयदान देता की मोस्टली अगर देखा जाए ना तो 3rd ग्रेड में जो ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ना, राइटर के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि राइटर वगैरह तो ये थोड़ा याद करने में ज़्यादा टफ से होते हैं। अगर आप ऐसे ट्रिक लिया या किसी कनेक्ट करके याद कर सकते हो तो और भी अच्छा होता है, हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो वैसे तो आपको रचना याद करनी ही पड़ेंगी, और आप अगर ट्रिक से याद कर सकते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसे हम भूलते नहीं हैं। बार बार रिविजन करोगे तो आपकी भूल नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं दुविधा किसने की थी, विजयदान देता ने। इसे कैसे याद करोगे, आप इसे कैसे रिलेट करोगे, तो आप इसे ऐसे करोगे, दुविधा का क्या मतलब होता है, दुविधा का मतलब होता है समय की समस्या में पड़ जाना या फिर ऐसी चीज़ होती है। तो दुविधा यानी कि विजयदान, अगर कोई व्यक्ति दुविधा में है या फिर किसी सहायता की ज़रूरत है तो आप उसे दुविधा में पड़े हुए नहीं देखोगे, आप उसे दान करोगे, यानी कि उसे दान करोगे। दान क्या करोगे, उसे सहायता दोगे। दान करने से मतलब मेरा इसमें सहायता करना ही है, तो सहायता उसे करनी चाहिए। यानी कि जब कोई आप दुविधा में देखोगे तो उस व्यक्ति को आप दान करोगे, यानी क्या दान करोगे, सहायता दान करोगे। क्या दान करने वाले हो, उसमें आप उसे सहायता दान करने वाले हो। तो दुविधा में व्यक्ति देखो तो उसे दान किया जाए, जो आपकी जय जयकार करेगा, यानी विजय आपको प्राप्त होगी। फिर यानी कि वो आपको दुआ देगा कि बेटा पास हो, ऐसे करके देते नहीं है। तो इस तरह आप याद कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति दुविधा में दिखाई दे तो उसे दान दो, यानी सहायता की दान दो, यानी कि सहायता दान देना ही होता है। वैसे दुविधा में कोई पड़ा रहता है तो उसे ऐसे दान नहीं दिया जाता, लेकिन उसे सहायता दी जाती है, तो उसका सबसे बड़ा दान वो ही होता है। तो आप दुविधा में पड़े हुए व्यक्ति को दान दो, इस तरह आप इसे रिलेट कर सकते हो। अब चलते हैं 10वें नंबर पर। अब आते हैं हम 10वें नंबर पर। इसे कैसे रिलेट करना है, रजिया रा सोठा। तो इसे आपको कैसे रिलेट करना है, आपको रिलेट करना, ये हमारे राइटर हैं कृपया राम इसके राइटर हैं। तो आपको कैसे रिलेट करना है, रजिया रा सोठा। तो सोठा क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सोठा से आपको रिलेट करना है रूठे हुए व्यक्ति, यानी कि रूठा यानी कि सोठा से आपको याद करना है रूठा, यानी रूठे हुए व्यक्ति पर हमें कृपा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसके मना लेना चाहिए जो रूठा हुआ आदमी है। तो सोठा, रजरा सोठा से आपको याद करना है रूठा, यानी रूठे हुए व्यक्ति को हमें उस पर कृपा करके मना लेना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, रूठा यानी कि सोठा रूठा, रूठे हुए आदमी को हमें कृपा करके मना लेना चाहिए। इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे आता है आपका राव जेतसी ब्रोचंद बिट्टू सजा, इसने की थी इसकी रचना। तो ये बिट्टू सजा जो है इसके राइटर हैं और ये रचना है आपकी। तो आपको किस प्रकार रिलेट करनी है, तो आपको जेतसी को आपको याद करना है,
जेठ से आपको याद करना है, तो आपको कैसे याद करोगे? राप जेठ सी रो छंद। आपको बस इसमें जेठ सी यानी ये आपको ये याद करना है, इसमें जेठ सी यानी कि जेठ सी इसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है जेठ। जेठ जब आते हैं तो उनके लिए बैठने के लिए कुछ देना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो वो यानी कि इसमें सजा, यानी कि वो हमें सजा देते हैं, यानी सूझ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, यानी कि सजा देते हैं। सजा का मतलब गुस्सा होने से ही है, यानी सजा देते हैं फिर हमें वो। यानी कि अगर जेठ जी आए तो उन्हें बैठने के लिए कोई बिस्तर दो, बिट्ठू यानी कि बैठने के लिए बिस्तर दो। जेठ जी आए तो उन्हें बैठने के लिए बिस्तर दो, बाकी नहीं तो वो टूट जाते हैं, यानी कि वो सजा यानी कि सूझ जाते हैं, यानी कि वो गुस्सा करने लगते हैं। तो इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जेठ सी यानी कि जेठ आए तो क्या करना चाहिए? जेठ आए तो उसे बैठने के लिए कुछ बिस्तर वगैरह देने चाहिए, कुर्सी वगैरह दे दो, वो भी एक बात है। तो जेठ जी को बैठने के लिए बिस्तर दो। इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। अब आते हैं 12वें नंबर पर। यह आपकी लास्ट ट्रिक है, क्योंकि मैंने उसमें जो लास्ट वीडियो बनाई थी, यानी कि पहली क्लास लास्ट जो क्लास थी आपकी, उसमें मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, आप उसे जाकर देख सकते हो। इससे आपके सारे इसमें डाउट क्लियर हो जाएंगे दोनों वीडियो को देखकर। 2 क्लास हैं इसकी। तो अब चलते हैं 12वें नंबर पर। तो इसमें 12वें नंबर पर क्या है? राजविलास कभिमान, यानी कि राजविलास को कभिमान, यानी कि इसमें कभी लिख क्या है? इसमें कभिमान होगा, तो इसमें हमें कभिमान लिखना है। कभिमान है इसकी, कभिमान नहीं है, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है इसकी। राजविलास को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, राजा का बिलाप। राजा के बिलाप को सभी को मानना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि अगर राजा को दुख होता है तो सभी, यानी कि जहाँ भी हमारे वो मंत्री होते हैं या फिर कोई और होता है तो उन्हें भी उनका राजा का दुख मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा दुख मना रहा है और प्रजा हमारी खुश है, तो ऐसा नहीं होता है। तो राजा अगर दुख में है, यानी कि राजा बिलास कर रहा है, यानी कि बिलास को आप इसमें ऐसे रिलेट कर सकते हो कि राजा बिलाप, यानी बिलास यानी बिलाप। इसमें क्या लिखा? राजविलास को आप याद करने वाले हो राजविलाप यानी कि राजा का दुख, राजा के दुख को सभी को मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मानना चाहिए, मान लेना चाहिए। आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे? राजा का बिलाप, राजा का दुख को सभी को मान लेना चाहिए। इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हो। आपके इसमें 12 क्वेश्चन थे, 12 मतलब रचनाएं थी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप चलते हैं MCQs पर। आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आप अपना स्कोर भी चेक कर लेना और मैं उसके अनुसार आपको बताती रहूँगी। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अब आप क्वेश्चन भी लगाना और अपनी ट्रिक भी यूज करना, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ ही आपको बताने वाली हूँ कि अब खुद ही आप अपने आप ही आंसर देने लगोगे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, आप भी लगा लीजिए। मुटियार की ख्यात की रचयिताकार कौन है? यानी रचयिताकार कौन है, बताइए। रचयिताकार कौन है बताइए। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कवि बांकीदास, चरणों, जयसोम और सूर्यमल मिश्रण। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। तब आपको अब आसानी से आपको ट्रिक का यूज़ करना है कि मैंने कैसे बताया था। मैंने बताया था कि आप मुंडी यार मैंने बताया था एक मुंडी का क्या मतलब होता है? सिर से। मुंडी का मतलब होता है सिर से। तो एक शिष्य ने क्या किया था? मुंडी को काट दिया था। किसके लिए, मतलब क्यों काटा था? गुरु के लिए काटा था। और गुरु के कहाँ पर रख के आया था? वो उनके रख के आया था चरणों में। मैंने याद कराया था आपको, चरणों में रख के आया था। वो मुंडी को कहाँ पर रखा था? उसने चरणों में रखी थी मुंडी को। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका चरणों रहेगा। यानी कि गुरु जो मुंडी काटी थी वो गुरु के लिए, वो गुरु की मुंडी को कहाँ रख के आया था? चरणों में उसकी मुंडी रखी थी। मुंडी कहाँ पर रखी हुई थी? चरणों में। काट कर मुंडी चरणों में रख दी थी। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। इसे कमेंट में जरूर बताएं आपका मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आता है आपका यहाँ से, हमीर हट रासू के रचनाकार कौन है? हमीर हट। तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो जो मैंने ट्रिक के साथ पढ़ाई थी उसमें था ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी आपको ट्रिक के साथ बता दूंगी, क्योंकि जिसने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी है वो वीडियो वो तो बता देंगे आसानी से। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो उनको नहीं पता चलने वाला है। तो आप अब वैसे भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ, तो आप
देखना। हमीर हट रासों के रचनाकार कौन है? तो आपको हमीर हट की बतानी है। तो पृथ्वीराज चौहान है, मलिक मोहम्मद जायसी है, या चंद्रशेखर है, करणी धाम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमीर हट। हट से मैंने बताया था कि चंद्रशेखर ने देश को आज़ाद कराने की एक हट लगाई थी, यानी कि इस बार भारत को आज़ाद कराना है। इस प्रकार मैंने आपको वहाँ पर ट्रिक बताई थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि चंद्रशेखर ने हट लगाई थी कि इस बार भारत को आज़ाद कराना है। ठीक है, आप इसे याद कर सकते हो। तो इसका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? इसका चंद्रशेखर ही आपका करेक्ट आंसर है। हट लगाई थी भारत को आज़ाद कराने की। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। अब आता है तीसरे नंबर क्वेश्चन। कवि मान ने कौन सी रचना की थी? यानी कि कवि मान एक राइटर है, उन्होंने कौन सी रचना की थी? इसमें रचनाएं पूछी हैं राज रत्नाकर, वंश भास्कर, राज बिलास और कुमार रासु। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप अपनी ट्रिक को याद कीजिए। मैंने क्या बताया था? तो मैंने बताया था कि राज बिलास यानी कि राजा का बिलाप। राजा का दुख किसको मानना चाहिए? सभी कवियों को मानना चाहिए, सभी को मानना चाहिए। मैंने ऐसे कराया था कि राजा का जो बिलास है यानी कि राजा का जो दुख है वो सभी को मानना चाहिए। मान से मैंने याद कराया था आपको, कवि मान आ जाएगा आपको। कवि मान मैंने इस तरह आपको रिलेट कराया था। राजा के यानी कि मान, कवि मान इसमें उल्टा दे रखा है। आपको चारों ऑप्शन उठा के देख लेने हैं। पहले आपको कवि बिलास मैंने क्या याद करवाया था? कवि बिलाप याद करवाया था। कवि बिलाप के नाम से, यानी कवि बिलास है इसमें, कवि बिलाप के नाम से याद करवाया था कि कवि बिलाप का मतलब होता है राज। आपका इसमें मैंने याद कराया था कि राज बिलास। ये आपका आता है तीसरा क्वेश्चन। कवि मान ने कौन सी रचना की थी? कवि मान ने कौन सी रचना की थी? अब आपको अपनी ट्रिक यूज करनी है। बताइए तो आप मुझे, इसमें कौन सा करेक्ट रहने वाला है आपका? राज रत्नाकर, वंश भास्कर, राज बिलास, कुमार रासु। इसका कौन सा करेक्ट रहेगा? तो सबसे पहले मैं बताऊं सबसे पहले चलते हैं हम अपनी ट्रिक पर। राज बिलास मैंने बताई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा राज बिलास। कैसे बताया था? राज बिलास का मतलब मैंने रिलेट कराया था कि राजा का बिलाप, राजा का दुख। राजा का दुख किसको मानना चाहिए? यानी कि राजा का दुख मानना चाहिए। इस प्रकार प्रजा को मानना चाहिए। मान से आपको याद हो जाएगा कवि मान, यानी कि राजा का बिलाप यानी कि राजा का दुख सबको मानना चाहिए, यानी कि मान से आपको याद हो जाएगा कवि मान। आप इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। बिट्टू सजा ने कौन सी रचना की थी? तो राज बल्लभ की थी, संगत रासु की थी, पृथ्वीराज रासु की थी, राव जेतसी रोचंद। कौन सी की थी? तो आपको कैसे रिलेट करना है? अब तो मुझे बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बताइए आपका कौन सा करेक्ट रहने वाला है। तो मैंने बताया था, इसकी मैंने ट्रिक नहीं दी, इसकी भी नहीं दी, इस क्लास में मैंने इसकी भी नहीं दी। वो मैंने सारी ही आपकी लास्ट वीडियो में दे रखी हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक दी थी। अब आपको कैसे याद करनी है? मैंने कहा था जेतसी को आपको कैसे, इसमें पूरा दे रखा है राव जेतसी रो छंदो। तो आपको टोटल भी नहीं पढ़ना। अगर आपको यहाँ पर आपको जेतसी दिखाई दे रहा है तो आपको जेतसी से याद करना है जेठ जी को। जब जेठ जी आते हैं तो उनको क्या देना चाहिए? बिट्ठू यानी बिठा देना चाहिए। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। अगर नहीं बिठा देते वो हमको सजा देंगे। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। तो आपको बस ट्रिक देखनी है। 4 ऑप्शन में से आप खुद बताने लगोगे कि आपका इसमें कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो आप जेठ जी आए तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें बिठा देना चाहिए, बिट्टू सजा। इस प्रकार इसे याद कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। ये आती है आपकी 5वां क्वेश्चन। तो इसमें आपका आता है भंडारू व्यास किसकी रचना है? तो भंडारू व्यास तो मैंने सबसे पहले बताई थी आपकी रचना, यानी कि बताइए अब इसका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? जोधराज, चंद्रबरदाई, हमीर महाकाव्य, हमीर रायण। तो अब आपको याद आ रहा होगा कि भंडारा किस चीज़ का था? मैंने बताया था भंडारा था रायते का। किसका? रायते का। तो इसमें राय जो दिख रही है आपको इसमें ही दिख रही है, और तो कहीं पे आपको दिख नहीं रहा है। मैंने कहा था कि भंडारा, हमारे यहाँ पर भंडारा हुआ था किसका? हमीर से तो हमारा हो गया और रायण से हो गया रायते का। भंडारा किस चीज़ का हुआ था? रायते का। इस प्रकार आपको रिलेट कर देना है। दोस्तों अब तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसमें सब कुछ समझ में आया होगा और आप ज़रूर क्वेश्चन लगा के देखेंगे। और इस प्रकार मैं आपको टॉपिक वाइज ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ और उसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ ताकि आपकी समझ बन सके। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका तो कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।